नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के ऑफिशियल आंसर की हम जेस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 5 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जो सीजीएल टीयर 2 का, स्टेनो का, साथ में एसएससी जीडी के, इसके अलावा एसएससी 2025 का भी कैलेंडर आने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए, साथ में रेलवे एग्जाम के लिए, सब में भी आपको बहुत काम आएगा। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देख लीजिएगा और इसको लास्ट में जो हम कंपाइल करके आपको मैराथन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? हाजीपुर हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। इसका मैंने आपको यहाँ पर फिगर भी लगाया था, नेक्स्ट वीडियो जो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। चाहे हो सके तो यहाँ पर भी इसको मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। टोटल 18 जोन जो रेलवे का है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। वहीं पर आपसे पूछ दिया जाए N2O क्या होता है? ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है और मैंने फार्मूला का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में जाकर देख लीजिएगा। भारत के जलवायु क्षेत्र की कोपेन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में BWHW और BSHW की प्रकार की जलवायु पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। वीपी धनंजय और शांता धनंजय को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए 2009 में रुक्मिणी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। वीपी धनंजय और शांता धनंजय को भरतनाट्यम के लिए 2009 में रुक्मिणी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जो है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए राज्य में सबसे अधिक किसका हो जाएगा, यो तो यूपी का हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा सिक्किम का हो जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक किस राज्य किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ देश के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान लिया गया है। अगर बात करें 1919 में कौन सा अधिनियम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। अगर बात करें 1942, तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश शब्द है? ये जो है प्राकृत शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक त्योहार नहीं है? गांधी जयंती जो है ये धार्मिक त्योहार नहीं है। ये जो है महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुरु पर्व तो आप लोगों को पता होगा, भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे जो है ये क्रिसमस का त्योहार हो जाएगा। मुहर्रम ये मुस्लिम समुदाय का त्योहार हो जाएगा। सितंबर 2023 में मॉस्को में ब्रिक्स नवाचार फोरम में निम्नलिखित में से किसे, जो तेलंगाना से मुख्य नवाचार अधिकारी है, विश्व नवाचार पुरस्कार मिला है? शांता थौतम को यह पुरस्कार दिया गया है। मांसपेशी कोशिका और मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेशी कोरक यानी कि मायोब्लास्ट कहा जाता है। मेथनॉल की संरचना CH3OH है। इस प्रकार के निरूपण को डैश के रूप में जाना जाता है? संघनित संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है। 11 अगस्त 2023 को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 जो है लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश में संशोधन करता है? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस शहर में संबंधित है? ये जो है दिल्ली से संबंधित है। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह दिल्ली से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एक कोषीय हरा शैवाल माना जाता है? क्लाइमाइडोमोनस को जो है एक कोषीय हरा शैवाल माना जाता है।
भारत में बजटीय प्रक्रिया में कार्यरत सरकारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कथन देखिए, अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को स्थिर करना, बिल्कुल सही है। संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों की आय का पुनर्वितरण करना, ये भी सही हो जाएगा। नियमित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके के नागरिकों से अपील करने के लिए अस्थायी योजना, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न आर्थिक गतिविधि के लिए धन आवंटित करना, ये भी गलत हो, यानी केवल कथन जो है ए और बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा जो है उत्तराखंड से संबंधित, ये जो है निशानेबाज यानी कि शूटिंग से संबंधित है। और ओलंपिक में पहली बार जो है व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी हो जाएंगे। संगीत सम्राट मियां तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना किए थे? मेघ मल्हार की रचना किया गया था। लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के लिए जाने जाते हैं। लच्छू महाराज कथक के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी आप लोगों को पता ही, ओडिसी का हो जाएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था? 2.9%, ये जो है श्रीलंका से था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का उदाहरण नहीं है? कैलाश मंदिर कांचीपुरम, ये जो है नागर शैली का उदाहरण नहीं, जबकि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, सूर्य मंदिर कोणार्क, कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश, ये सभी जो है नागर शैली का उदाहरण है। भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। अगर बात करें रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। अगर बात करें आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ब्रह्म समाज के कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगर बात करें सत्य शोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फूले हो जाएगा। टेम्पल टेल सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सेक्रेड प्लेसेस के लेखक कौन है? सुधाजी तिलक द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? सार्वजनिक अस्पताल जो है यह नहीं पाया गया था, जबकि सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नान गृह और आवास गृह ये सभी पाया गया था, लेकिन अस्पताल नहीं पाया गया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 204 में इसमें जो है राज्य विधानमंडल के विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 209 में किसका उल्लेख है? इसमें जो विधानमंडल में वित्त कार्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 213 में, ये जो है इसमें जो है अध्यादेश पारित करने की राज्यपाल की सीमाओं और शक्ति का वर्णन किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 216 में, इसके में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध किला कोहना जिसे पुराने किले के मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा पुराना किला जिसे कहा था, यानी प्रसिद्ध किला कोहना के नाम से भी जाना, उसका निर्माण शेर शाह द्वारा करवाया गया था। कोशिकीय घटक तथा अणुओं के भंजन और पुनःचक्रण के लिए कौन सी कोशिकाएं संरचना उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम उत्तरदायी होता है। इसे ही जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर बात करें राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसे पावर हाउस शक्ति गृह कहा जाता है। गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ, ये सभी पुस्तकें निम्नलिखित में से किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा है? मोनिका सेल्सियस की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहले कानून और न्याय मंत्री थे।
टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य होता है तो उसे लव स्कोर कहा जाता है। भारतीय खान ब्यूरो यानी कि आईबीएम की स्थापना वर्ष डैश में किया गया था। 1948 में भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना किया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज डैश में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एसएचजी के एसएपीएपी में शक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस नृत्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस शहर ने किया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलनी महोत्सव मनाया जाता है? जुलाई के महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलनी महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये यानी कि सेल कहा जाता है, वो जो है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। राइबोसोम में पाचन हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम मौजूद होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही, यानी केवल ए और जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन था? मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। इसके पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला अणु एक डैश अणु है, एथेन का अणु हो जाएगा। 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत के फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईने अकबरी में उत्तरी भारत के फसलों की सूची में नहीं किया गया था? तंबाकू की खेती का जो है सूची में नाम नहीं दिया गया, जबकि ज्वार, गेहूं और अरहर का नाम शामिल है। पृथ्वी की नीफे परत डैश में स्थित होता है, क्रोड में स्थित होता है। पृथ्वी की नीफे परत क्रोड में होता है। देखिए पृथ्वी की 3 परत जो है आपको याद रहना चाहिए, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड याद रहना चाहिए। यानी सबसे ऊपर वाला तो हो जाएगा क्रस्ट, उसके नीचे वाला मेंटल जिसे आप एम से मीडियम याद रख सकते हैं, मेंटल, और तीसरा जो हो जाएगा कोर हो जाएगा। इस प्रकार आपको पृथ्वी का ये तीनों कोर याद रहना चाहिए। इसी में आपको एक ट्रिक जो होता है, सियाल, सीमा, नीफे, यानी नीफे सबसे नीचे आ जाएगा और सियाल जो सबसे ऊपर रहता है, उसके बीच वाला सीमा हो जाएगा और लास्ट वाला जो है नीफे हो जाएगा। यानी नीफे का मतलब होता है निकेल और ये जो एफ से आयरन होता है। उसके अलावा सीमा की बात करें तो ये सियाल और मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी सॉरी मैग्नीज हो जाएगा, और ये जो है सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत दिया गया है? राष्ट्रपति के कार्य फ्रांस से लिया गया, बिल्कुल गलत है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, बिल्कुल ठीक है। कानून का शासन ब्रिटेन से, ये भी ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी ठीक दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और डैश प्रशांत द्वीप देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिजी के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है वो उसे साक्षर कहा जाए, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं माना जाएगा, ये भी ठीक दिया गया है। यानी हमें दूसरा दोनों कथन जो है सही दिया गया है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण 2000 के प्राप्तकर्ता कौन है? केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था। ये जो है ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें टी बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम के लिए जाने जाती हैं। हरिप्रसाद चौरसिया
बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो देखना है, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोग के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत युग्मी की पहचान करना है। सबसे पहले देखिए, आम्र बौछार जिसे मैंगो सावर कहा जाए, केरल तमिलनाडु में आता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है बाडोई शिला असम में, बिल्कुल सही है। मजरी वर्षण ये आंध्र प्रदेश, यही गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हवा ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी इसमें गलत जो है मंजरी वर्षण हो जाएगा। ये जो है केरल कर्नाटक में होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। मंजरी वर्षण जो है केरल और कर्नाटक में होता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने वर्ष डैश में किया था, 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा आवादित करके, और जब तक इस नियमित इस प्रकार आबंध उपबंध न किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हो। 125 हो जाएगा। अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख किया गया। अगर बात करें 124 में, ये तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में हो जाएगा। और 125 सिंपल याद रख लीजिए, वेतन से संबंधित हो जाएगा। वायु राष्ट्रीय रक्षा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? नीरज चोपड़ा जो है पहले भारतीय बने थे। कोशिकाओं की सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, सूची 1 में क्या दिया गया है? सबसे पहले जो दिया गया है अंतर्द्रव्य जालिका, ये जो है किसका संश्लेषण करेगा? इसका जो 4 हो जाएगा, यानी प्रोटीन के परिवहन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें रिक्तिका, ये जो है किसका कार्य करेगा? ये जो हो जाएगा रिक्तिका का कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठोस या तरल पदार्थों के लिए भंडारण थैली होता है। गोल्जी उपकरण तो आप लोग को पता ही होगा। अंतरा प्रदेश जालिका के निकट संश्लेषित पदार्थों के संवेष्टन और उन्हें विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक भेजना। और चौथा जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, ये एटीपी की ऊर्जा का उत्पादन करता है। सभी का मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? इतना बात हो चुका है जो अब सभी को याद होना चाहिए। रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। गौर मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं थे? महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, जबकि आरजी भंडारकर, गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ये सभी जो है प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। किस राज्य में झूमिंग खेती को दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में झूमिंग खेती को दहिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा खाद्य पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है? अंडा जो है एक संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो जाएगा। वास्तुकला की गुलबर और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था? बहमनी राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था। मौखरियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में डैश पर शासन किया, जिसके बाद उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह ले लिया। कन्नौज पर शासन किया था। सैल या मृदा का वह गुण जो इनमें से तरल पदार्थों के प्रवाहित हो जाने की क्षमता को इंगित करता है, क्या कहलाता है? पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी कहलाता है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहल उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का है, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहा जाता है। प्रथम आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप जो है डैश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड द्वारा आयोजित किया गया था। किस प्रकार के अणु द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव अभिक्रिया दर्शाता है? अस्थाई द्विध्रुवीय अणु दर्शाता है। फरवरी 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? एकनाथ शिंदे को नामित किया गया था।
सितंबर 2023 में एक भारतीय राज्य के किस मंत्री ने लोक सेवा में अपने विशिष्ट योगदान के लिए क्वान ए एक्सचेंज फेलोशिप जीता था? हेमंत बिस्वा शर्मा ने जीता था। हिंदुस्तानी संगीत की बेहतरीन शास्त्रीय गायिकाओं में से एक किशोरी आमनोकर किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र से संबंधित थी। कैप कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासन के काल के दौरान भारत का दौरा किया था? जहांगीर के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने कहा है कि मुझे जिस चीज़ पर आपत्ति है वह है मशीनरी। इसके लिए सनक वो चीज़ के लिए है जिसे वे श्रम बचाने वाले मशीनरी कहते हैं। लोग जब तक श्रम बल बचाने में लगे हैं जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक नहीं दिया जाता। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना दर्शना झावेरी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दर्शना झावेरी को। ये जो है मणिपुरी के लिए जानी जाती है। अ सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हो जाएगा। और एक फेमस बुक ये याद रखिए, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद अडिगा हो जाएगा। ये फेमस पुस्तक है, याद रहना चाहिए क्योंकि एसएससी बार बार पूछते रहता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? गैर कृषि ऋण दिया जाता है। मुद्रा द्वारा गैर कृषि ऋण दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री द्वारा किस प्राप्त किया था? राधे श्याम बारले जो है पंथी लोक नृत्य के लिए इन्हें पद्मश्री द्वारा किस सम्मानित किया गया था? जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। दुर्बल गर्म तूफान जो समय के साथ प्रबल होते जाते हैं और अंततः विशाल तूफान या प्रचंड तूफान में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र ऐसे तूफानों को उद्गम स्थल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहलाता है। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें सितार के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। संतूर के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा जाने जाते हैं। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में इस प्रकृति का प्रतिशत कितना होता है? 50% होता है। 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला था? खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का जो है आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला था। भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया था? 1995 में आरंभ किया गया था। भारत द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बिशु मेला आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड राज्य में बिशु मेला का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था? 1961 से 71 के दौरान दर्ज हुआ था। औस, अमन और बोरो शब्दावली भारत के किस फसल से संबंधित है? ये जो है धान की फसल है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किया था? जहांगीर के द्वारा यह जारी किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसी सड़कों को साथ बनाया गया था जो आमतौर पर डैश दिशाओं के अनुदिश उन्मुख था, प्रधान दिशाओं के अनुदिश उन्मुख था। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया है? अभी जस्ट हमने रिपीट किया है, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया है। व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? स्तनधारी यानी कि मैमेलिया जंतु संघ से संबंधित हो जाएगा। और मैंने जो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का दोनों वीडियो आपको दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर डैश के नृत्य सामग्री कहकर जिसका अनुवाद नृत्य की महारानी है कहा था? सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही दिया गया है? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने में कितने मौके मिलते हैं? 3 मौके दिया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है? तिब्बती पठार जो है यह नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, जबकि हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार है। तेकवारा नामक लौह युग स्थल डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदू उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? गोविंद मिश्रा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाना खाने संबंधी विकार है जिसके लक्षण डैश होता है। इसमें से वजन की विकृति धारणा और अत्यधिक व्यायाम करके वजन कम करने का प्रयत्न करना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बेकार शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद किसमें है? 23-24 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में मछुआरे, मछली विक्रेता और सूक्ष्म और लघु उद्योगों की गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ के निवेश के साथ निम्नलिखित में से किस योजना की एक उप योजना प्रस्तावित किया गया है? पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रक्षेपित किया गया है कि बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होता है। हृदय की विस्पंद आवृत्ति कितना होता है? 2.25 हर्ट्ज होता है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होता है? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह जो है विद्यमान कोशिका उत्पन्न होता है, यह कथन दिया गया था। 1983 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? सभी लोगों को पता है, कपिल देव हो जाएगा। और पहली बार जो है भारत ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, दूसरी बार 2011 में जीता था। इस समय जो कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला में देवदास और परिणीता लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का द्वारा ये दोनों उपन्यास लिखा गया, देवदास और परिणीता। वहीं पर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा उपन्यास, इसके अलावा गीतांजलि, ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा क्योंकि एसएससी यही दोनों ज़्यादातर पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में अस्थानांतरित यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पेंडा के नाम से जाना जाता है। और इस कृषि को जो है स्लैश एंड बर्न कृषि यानी कि झूम कृषि भी कहा जाता है। अगर बात करें ओडिशा में से क्या कहा जाता है? ओडिशा में जिसे बहुत नामों से जाना जाता है, हो गया एक जो कमन हो जाएगा, इसके अलावा विंगा और धावी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में से क्या कहा जाता है? इसे जो है मध्य प्रदेश में दीपा कहा जाता है। इस बात को याद रखें क्योंकि एसएससी ये पूछा हुआ प्रश्न, दीपा के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है और पेंडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबनूस, महोगनी, सिंकोना आदि पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। पहला का क्या हो जाएगा? बॉम्बे का 1885 जो है इसके अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद कलकत्ता का 1896 अधिवेशन के कौन हो जाएगा? रहीमतुल्ला एम सियानी हो जाएगा। सूरत के 1907 के अधिवेशन के कौन हो जाएगा? ये जो है रास बिहारी बोस हो जाएंगे। कानपुर के 1925 के अधिवेशन सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी के नीचे सबसे कम आबादी है? सिक्किम जो है गरीबी के नीचे सबसे कम आबादी हो जाएगा। स्तंभों का ये फिर से मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? वर्मन सुंदर पांडे जो है ये किससे संबंधित है? यह हो जाएगा पांडे से संबंधित हो जाएगा। दूसरा क्या है? कृष्णदेव राय जो है ये किससे संबंधित है? तुलुप से संबंधित है। नरसिम्हा द्वितीय किससे संबंधित है? ये जो है होयसल राजवंश से संबंधित है। और तैलप द्वितीय जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ये चालुक्य वंश से संबंधित हो जाएगा। ये सभी जो है राजवंश का मिलान करना था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्वियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के संरचनाओं का उपयोग किया जाता था? स्तूप का प्रयोग किया जाता था।
निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन मनाया जाता है? मुहर्रम को शोक का दिन माना जाता है। पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था? विजयालय था। पल्लवों का प्रथम सामंत विजयालय हो जाएगा। भारत के योजना आयोग के अनुसार 2004-5 में गरीबी रेखा से नीचे भारतीय कुल जनसंख्या यानी लकड़वाला गरीबी अनुमानों को शामिल करते हुए का प्रतिशत कितना था? 27.5% था। पृथ्वी पर सभी जीवधारी कार्बन यौगिक से बने हैं। कई वर्ष पहले मृत और अंतर्निहित पादप उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने लगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, जो एक जानी मानी डैश नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। गीता चंद्रन जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। दर्द निवारक दवाओं में यानी एनाल्जेसिक मेडिसिन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। दर्द को कम करने और बुखार में राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? यह भूमि अभिलेख और राजस्व संग्रह का रखरखाव करता है। ये कथन गलत हो जाएगा, जबकि सही कथन की बात करें तो यह मौलिक अधिकार और का रक्षक और गारंटर सही है। यह कार्यकारी अधिकारी की जांच करने और कानून के शासन को लागू करने का कार्य करता है। ये भी सही है। यह संघीय संतुलन बनाए रखती है। तीनों कथन सही दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84 में जो है संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है। जबकि बात करें अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 85 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 105 में, इसमें किसका उल्लेख किया गया? इसमें जो है संसद के शक्ति और इस समितियों के शक्ति, सदस्यता एवं उस उनके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 81 भी याद रख लीजिए, इसमें जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 79 में जो है इसमें जो है संसद का उल्लेख किया गया। इस सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैमिनी और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ब्राह्मणों में मिलता है। उस्ताद धग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? आगरा घराने के लिए जाने जाते हैं उस्ताद धग्गे खुदा बख्श। घराने का भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय था। मनोविनोद सेवाएं डैश के एक उदाहरण है। उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण हो जाएगा। मनोविनोद सेवाएं जो है उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण है। अक्टूबर 2023 में रघुवर दास के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनवरी 2023 में भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने की सहायता करने के लिए भारत के डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितना होता है? 50 मीटर का होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किया गया था? कलिंग हो जाएगा। हाथी गुम्फा शिलालेख जो है भारत के कलिंग ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? चंडीगढ़ में जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान हो जाएगा। नई चेतना पहल बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया था? नवंबर 2022 में नई चेतना पहल बदलाव की शुरुआत अभियान की शुरू किया गया था। 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक आत्मकथा किसका है? ये जो है एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा हो जाएगा। अगर बात करें मिल्खा सिंह तो ये जो है द रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। अगर बात करें अभिनव बिंद्रा का तो ये जो असॉर्टेड हिस्ट्री जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ये दोनों पुस्तक आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1928 में घटा था? बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में घटा था, इसको भी याद रखिएगा। दांडी मार्च की बात करें तो 1930 हो जाएगा। ये सभी आपको रहना चाहिए। काकोरी कांड की बात करें तो ये कब हो जाएगा?
ये 1925 हो जाएगा। अगर बात करें खेरा सत्याग्रह, ये 1918 हो जाएगा। अगर बात करें बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किया था? 23 किलो को जो है मुगल के हवाले कर दिया गया था। कोशिकाओं में वह परिवहन तंत्र जिसके द्वारा बाहर से भोजन या अन्य उपयोगी अणुओं को कोशिकाओं के अंदर ले जाया जाता है, क्या कहलाता है? अंतः कोशिकता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से जुड़ा है? देवेंद्र झाझड़िया जुड़ा हुआ है। यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुआ था? गांधार कला शैली विकसित हुआ था। 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के डैश बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। बयालाता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का। बयालाता किस राज्य का है? कर्नाटक का हो जाएगा। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की डैश द्वारा अनुसूचित किया गया है? चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि राज्यसभा जो है सीटों का उल्लेख भी चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगर बात करें तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? इसमें जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें छठी अनुसूची, इसमें जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। टोटल कितने भाषा हो जाएगा? 22 भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? दिसंबर के महीने में कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये किस राज्य में होता है? ओडिशा में। लेटेराइट मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? लोहा यानी कि आयरन उपस्थित होता है। विदेशों से सहायता में नकद अनुदान को कहाँ वर्गित किया जाता है? गैर कर राजस्व में वर्गित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्य कौन हो जाएगा? एओ होम द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे 1885 के? वोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। शर्करा को गर्म करने पर उसका कैरोमल सिरप में बदला जाना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? शर्करा दहन हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। इनसेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। अगर आपको इन सभी का जो है डिटेल वीडियो फुल फॉर्म का देखना है, आप लोग जाइए स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्षता डैश ने किया था? जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? AR रहमान को मद्रास के मोजार्ट के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का एक भाग्य नहीं है? सिक्किम इसमें नहीं शामिल है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। एक साइड में आपको पुरस्कार के विजेता और दूसरे साइड में नृत्य दिया गया है। सभी का हमें मिलान करना है। फर्स्ट क्या है? पदम शर्मा। ये जो है किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। शिवा प्रसाद दास छऊ नृत्य के लिए जाने जाते हैं। थंका मणिकुट्टी भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। स्मिता राजेश भाई शास्त्री जो है कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, गठन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसका गठन किया गया था। कमलनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के लिए जानी जाती है। देखिए इसमें जो है एक और नाम है नलिनी अस्थाना, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के निर्माण हेतु भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया था।
निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है। राष्ट्रीय बचत जमा को नियर मनी कहा जाता है। हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वहीं पर पूछ दिया जाता है हरेला तो उत्तराखंड हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है। 2022-23 के सीजन में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण जीता था। 76वां संस्करण जीता था। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब ये जो है एक विधिक अधिकार है। टेरिडोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। सबसे पहला कथन देखिए, इनमें अश्वपूछ और फर्न शामिल होता है, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा का उपयोग औषधीय प्रयोजन और मिट्टी बंधकों के रूप में किया जाता है, ये भी सही दिया गया। ये पृथ्वी बहुत ही उन्नत प्रकार के पौधे जो हाल ही में विकसित हुए, ये कथन गलत हो जाएगा। विकासात्मक रूप से ये पहले ऐसे स्थलीय पौधे जिनमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होता है, ये भी कथन यानी कि A और B, D, C शामिल है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक डैश आयोजन है, द्विवार्षिक आयोजन होता है, यानी कि 2 वर्ष में आयोजन इसका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लौह अयस्क उत्पादन बेल्ट नहीं है। बिलासपुर पानीपत बेल्ट शामिल नहीं है, जबकि ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट शामिल हैं। महाराष्ट्र के किस ताल वादक को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया है। ये जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। जुलाई 2023 में तमिलनाडु के तिरुपतुर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। यह विशिष्ट पहल की सरकारी योजना के अंतर्गत किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा योजना के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सा था। कांचीपुरम जो है यह पल्लव राजवंश की राजधानी था। अपसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जो दो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट के बीच होता है जो एक दूसरे से दूर सरक रही हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति तथा संसद के 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। अनुच्छेद 79 हो जाएगा, यानी संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा का उल्लेख कितने में है, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। वहीं लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 67 में किसका उल्लेख किया गया है, इसमें जो है उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका पद दूसरे राष्ट्रपति ग्रहण नहीं कर ले। अगर बात करें अनुच्छेद 62 में किसका उल्लेख किया गया है, इसमें जो है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको डिटेल वीडियो देखना है, स्टैटिक जीके में जाकर देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्काराय डैश के मंत्री थे, कंपाली के मंत्री थे। 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। अगर सबसे कम की बात करें तो किस राज्य का हो जाएगा, वो सिक्किम का हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में बात करें यानी घनत्व के मामले तो बिहार सबसे पहले आ जाएगा। भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भरहुत स्तूप की खोज किया गया था। वहीं बात करें भरहुत स्तूप किस राज्य में है, यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। साथ में सांची स्तूप भी याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा हो जाएगा। बात करें माई कंट्री माई लाइफ, ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। राज्य को समूह की पहचान कीजिए जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान यानी जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता के द्वारा इसे स्थगित कर दिया। ये कब हुआ था,
5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, बिल्कुल सही है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त, तो ये भी सही है। उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये तीनों कथन सही हो जाएगा। ऑर्थोसल्फोबेजिमाइड कृत्रिम मधुरकों में से एक है। इसे डैश के नाम से भी जाना जाता है, सैकरीन के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो, बर्नरपुर, राउरकेला इत्यादि निम्नलिखित में से किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बोकारो, बर्नरपुर, राउरकेला ये सभी जो है लौह इस्पात के लिए जाने जाते हैं। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किसे दिया गया नाम है? ये जो है काट एवं दाह कृषि होता है, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि यानी कि झूम कृषि या शिफ्टिंग कृषि भी कहा जाता है। ये किस राज्य में कहा जाता है? ये जो आंध्र प्रदेश होगा। अभी जस्ट हमने 2-3 शिफ्ट पहले ही ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? हमारे घर के लिए ड्राइववे जो है ये नहीं होने वाला है। जबकि बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, स्वच्छ हवा तक पहुंच, ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हो जाएगा। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य या कौटिल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ किया है? कलहन के द्वारा किया गया। कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी पुस्तक में किया गया है। अगर बात करें बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? हर्षचरितम लिखा गया है। उसके बाद बात करें तो हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया? एक रत्नावली और दूसरा जो है नागानंद, ये दोनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें कालिदास के द्वारा, इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखा है। उनमें सबसे पहला आप याद रख लीजिए मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों पुस्तक याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सी और पुस्तकें हैं, इन सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स डैश खेलने वाली एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी की एक आत्मकथा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? एस अगेंस्ट ऑड। ये जो है सानिया मिर्जा की पुस्तक हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। राज्यपाल के योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। मई 2023 में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन के समय सीमा को डैश तक बढ़ा दिया है। जून 2024 तक के बढ़ा दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहरों से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले या चमकीली लाल डैश का उपयोग किया गया था। चमकीली लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर बात करें संगमरमर का प्रयोग ताजमहल में किया गया है। जून 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता जो उन 9 वैज्ञानिकों में से शामिल थे जिन्हें यूके में युवा वैज्ञानिक के लिए ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है? गगनदीप कंग जो है उनमें से शामिल नहीं है, जबकि राहुल आर नायर ये बिल्कुल शामिल है। मेहुल मलिक और तन्मय भरत ये तीनों शामिल हैं। विधि अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात के रूप में नहीं बुलाया गया था। श्री एक्स अपने किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थे? अवसर की समानता जो है इसका उल्लेख करने में असमर्थ थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया? महाराष्ट्र में दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक उत्सवों में से कौन सा हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? डोंगरी महोत्सव का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप में है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है।
पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण डैश की प्रतिपादक है, कथक की प्रतिपादक है। समस्थानिक प्रजाति उद्भवन के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब एक ही प्रजाति के दो समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते। इसे जो है समस्थानिक प्रजाति उद्भवन कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। अगर बात करें मोहिनीअट्टम, ये भी केरल हो जाएगा। ओडिसी तो आप लोगों को पता है, ओडिशा को हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अपक्षय यानी कि वेदरिंग जो है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। वहीं बात करें 1829 में कौन सी प्रथा को अंत किया गया था? सती प्रथा को अंत किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायथलन में पहली खेल प्रतिस्पर्धा है? तैराकी होता है। हीरो आईएसएल के किस संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचते? 2015 में हैट्रिक लगाए थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है? अमोनियम साइनाइड को जाना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह सबसे गरीब हो जाएगा? सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तीनों जो गरीबी के मामले में, गरीबी सूचकांक के मामले में सबसे गरीब राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय गतिविधि का एक उदाहरण है? कूदना जो है एक अवायवीय गतिविधि यानी कि एनारोबिक एक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? हल्दिया और पारादीप, ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में निम्नलिखित में से किसे खाने खाना की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में पद नामित किया गया था? बैरम खान को नामित किया गया था। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को डैश भी कहा जाता है? ऊर्जा देने वाले पदार्थ भी कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन नामक संगठन द्वारा शुरू किया गया था। संविदा संबंधी लंबित विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की योजना का नाम क्या है? विवाद से विश्वास योजना 2 शुरू किया गया था। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजन किया गया था। इसमें जो है भारत की हार हो गया था और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विनर हो गया था। जलकल में जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्रियाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले जो है ठोस अशुद्धता अपसादन हो जाएगा, उसके बाद निलंबित अशुद्धता अपसादन, उसके बाद जो है निस्पंदन और बाद में क्लोरीकरण हो जाएगा, यानी 4 3 1 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना किला है जिसका उल्लेख सबसे पहले सिकंदर महान के युद्धकालीन अभिलेखों में पाया गया है, जो इसका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का होना इंगित करता है? कांगड़ा का किला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें छात्र दिवस, ये कब मनाया जाता है?
ये जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन में मनाया जाता है। और अगर बात करें अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे, ये जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की पुस्तक है, ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक हो जाएगा। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है, इनके द्वारा एक जो है एन ऑटोबायोग्राफी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी ये बार बार पूछता रहता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नवंबर 2023 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनीश शाह को नियुक्त किया गया था। मैसूर ब्रदर्स की संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। वायलिन के लिए मैसूर ब्रदर्स जाने जाते हैं। अगर बात करें बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, याद रख लीजिएगा। गिटार की बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा जो है ये याद कर लीजिएगा। अगर मैंडोलिन की बात करें तो इसके लिए जो है उप्पालू श्रीनिवासन जो है ये मैंडोलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी? अनुच्छेद 77 फर्स्ट के तहत जो है ऐसा वर्णन किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 75, ये किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में बात करें, इसमें जो महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी मामले संदेह की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैवमंडल निचय का हिस्सा है? पंचमढ़ी का हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? प्लेटिनम जो है एक बहुमूल्य खनिज है। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितना होता है? 22 गज का होता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुआ है? लावनी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुआ है। अब बात करें बिहू तो ये असम हो जाएगा। गरबा किस राज्य का है? ये गरबा गुजरात का हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का है? ये भी जो है गुजरात का हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रायः कौन से वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है? कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत, ऋण और बीमा सेवा उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से खाद पॉलीसेकेराइड हैं? स्टार्च, एल्जिनेट, पेक्टिन, साइटोसन्स, ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसी कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? Na2CO3 का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि H2O, NH3, NaCl का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत मंदिरों में पिरामिडनुमा मीनार को डैश कहा जाता है? उसे जो विमान कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी स्थिति है जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के कारण जल निकाय सतह पर शैवाल प्रस्फुटन की अत्यधिक वृद्धि होता है। यूट्रोफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। कोयम्बटूर जो डैश राज्य में स्थित है? सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता का प्रतिबिंबित करता है? विजयनगर करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट जो है मेजबानी किया था? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा किया गया था। सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है।
सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधानों का भाग 5 और अध्याय 2 के अनुच्छेद डैश तक विस्तृत विवरण दिया गया है। 79 से लेकर 122 तक जो है इसका विवरण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है? लद्दाख शामिल है। द हंगरी टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा द हंगरी टाइड पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था? शशांक जो है यह गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? भारत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बाहर कर दिया था। ये कथन जो है गलत हो जाएगा। सही कथन की बात करें तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारतीय कपड़ा उत्पादों का पतन हो गया। दक्षिण भारत के सेल और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय लेनदेन पर जांच और रिपोर्टिंग करना। दिसंबर 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के पूर्व सीईओ और एमडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे में ट्रांसलेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। राजेश गोपीनाथन शामिल हुए हैं। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने विविध और नवीन क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्राइड नामक परियोजना शुरू किया गया है? केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में हो जाएगा। ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना डैश को नृत्य श्रेणी में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निरंजन राउत को सम्मानित किया गया और ये जो है ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये जो कब हुए थे? 1885 में हुए थे। किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के किसी सदस्य के सदन की अनुमानित के बिना कितनी अवधि तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर घोषित कर सकता है। मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकरगुप्तम गांव में हुआ था? आंध्र प्रदेश के शंकरगुप्तम गांव में हुआ था। डोलू कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत में एक अध्ययन द्वारा परिलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है? स्नातक और स्नातकोत्तर जो है अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक आणविक यौगिक होता है। NaCl आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1527 ईस्वी में बाबर ने डैश की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था। बाबर के द्वारा जो है लगातार युद्ध किया गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। साथ में 1527 वाला ये जो है खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में जो इसमें कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसमें मेदिनी राय को हराया था। और लास्ट वाला जो हुआ था 1529 का, इसमें जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने नुसरत शाह और महमूद लोदी को हराया था। ये सभी बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध भी 1192 में हुआ था। ये सभी ये डेट आपको याद रहना चाहिए। अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर के द्वारा अमृत और विष उपन्यास लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? स्तूप कहा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा।
घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी के कारण जो होता है घाव से अधिक जो है रक्तस्राव होता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। उस कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार, अभिनय कलाकार और फिल्म निर्माता की पहचान कीजिए जिन्हें 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया था। संध्या राजू को दिया गया। ये जो है कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? नदमुख यानी कि एस्चुरीज को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और वह पश्चिम बंगाल के लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधीर रंजन चौधरी करते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। 1924 का जो है बेलगांव अधिवेशन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 और 39 में हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बनाम में किया गया है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली का सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडशः प्रयास माना जाता है? सरकारी आयोग को माना जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना शामिल होता है। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते, इसलिए माना जाता है। 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा था? लोहा उद्योग से जुड़ा था। फुगड़ी डैश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अनाज सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? स्क्वैश से है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी डैश के बीच खेला जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। तानरस खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराने से संबंधित है। भारत की जनगणना के मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में डैश दिन कम कार्य करता है। 183 दिन कम कार्य करता है। धनसिरी और सुबनसिरी डैश नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विशिष्ट समूह में विभाजित किया। राजा के सलाहकारों को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? 7वें समूह में रखा गया था। देवधर ट्रॉफी डैश के लिए दिया जाता है? क्रिकेट के खेल में देवधर ट्रॉफी दिया जाता है। गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में से कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा था। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? संजय खान की आत्मकथा है द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगर बात करें दिलीप कुमार की, द सबस्टांस एंड द शैडो हो जाएगा। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली को नया आयाम देने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? पुडुचेरी में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक कोरिया गणराज्य के इंचियोन में
निवेशक द्विपक्षीय और अन्य संबंधित बैठकों के साथ एशियाई विकास बैंक के शासक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्व और खनिज मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिससे जल की सतह पर शैवाल की अधिक मात्रा में वृद्धि होता है तथा जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल होता है? रबी, खरीफ और जायद की फसल जो है भारत में प्रमुख होता है। रबी की फसल की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? आप लोग को पता रहना चाहिए। अभी का मौसम जो चल रहा है वह रबी की फसल का है, जो अक्टूबर से जो है दिसंबर के बीच बोया जाता है। इसमें जो है गेहूं हो जाएगा, आलू, मक्का, ये सभी हो जाएगा। अगर बात करें खरीफ की फसल कौन कौन होता है? इसमें मुख्यतः जो है धान हो जाएगा, साथ में मक्का भी खरीफ के अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा और भी कुछ फसल है जो खरीफ के अंतर्गत आए, जायद के अंतर्गत जितने भी तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद मौसम की फसल हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? हैलोजन तत्व के रूप में जाना जाता है। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। अकबर द्वारा बनवाया गया इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कामेंग जो है गोदावरी की सहायक नहीं है, जबकि इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होता है? 4 अन्य सदस्य होता है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस तो 31 अक्टूबर को नहीं, 31 अक्टूबर को एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको 19 नंबर भी याद रहना चाहिए, ये जो इंदिरा गांधी के सम्मान में किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा उनको भी जो है एकता एकीकरण के दिवस के रूप में जाना जाता है। 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वकर्मा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन लक्षित लाभार्थी है? पारंपरिक शिल्पकारिता में कुशल व्यक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक 9 लेखकों की एक श्रृंखला से संबंधित है? अरविंद घोष संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त किया था? मेहरुन्निसा को प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। अखंडता हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले टनल को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार थेटा कोडी हरिहर विनायक राम कि वो किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? घटम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने सूक्ष्म वित्त ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और भारत में उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निभाया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल NCS.gov.in आरंभ किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता या पात्रता नहीं है? किसी लाभ के पद पर होना यह नहीं होना चाहिए, जबकि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? खासी विद्रोह के नेता तिरोत सिंह थे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। सुमित नांगल जो है हरियाणा से संबंधित हैं और यह जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? लोधी वंश के द्वारा मिला लिया गया था।
किस प्रकार की शैली में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाया जाता है? अवसादी शैली में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परत पाया जाता है। 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के अंतर्गत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था? 500 नए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भीम यूपीआई में एम का अर्थ क्या होता है? मनी होता है। वह गुण जिसके आधार पर कार्बन सीसी सहयोजक बंध बना सकता है क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। डैश नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली का उपयोग जो है पुराणों और कहानियों में सन्निहित मिलता है। कब्ज इस चीज का एक संकेत हो सकता है कि एक व्यक्ति डैश की कमी से ग्रसित है। आहारीय फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर की कमी से ग्रसित हो सकता है। डैश को नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रतिपादन होने के लिए पद्मश्री 2017 पुरस्कार मिला था। मुकुंद नायक को दिया गया था। 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था? वायलिन के लिए जाना जाता है। कौन कौन? गणेश और कुमारेश राजगोपालन। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था? 1905 में किया था। और इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखा जा सकता है? दक्षिण भारत में देखा जाता है। वहीं नागर शैली की बात करें तो वो उत्तर भारत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। वहीं बात करें 65.4 महिला की साक्षरता और 82 जो है ये पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगा। जनवरी 2023 में किस भारतीय संसद सदस्य को इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर से सम्मानित किया गया था? राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया था। द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा है? जेडी स्लिंगर के द्वारा द कैचर इन द राई पुस्तक लिखा गया है। भारत में गरीबी रेखा के विचार पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में गरीबी रेखा के विचार सबसे पहले दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतियोगिता और उनके मेजबानों को सही से सुमेलित करता है? आईसीसी विश्व पुरुष क्रिकेट 2019 इंग्लैंड और वेल्स बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। पंच पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। पंचपटमाली जो है खनिज भंडार क्षेत्र ओडिशा में है। विडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का पता लगाया जाता है? आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड का पता लगाया जाता है। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड का पता लगाया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आएगा। अभी एग्जाम जो होगा एसएससी जीडी का, स्टेनो का, सीजीएल टीए 2 का, साथ में बहुत सारे एग्जाम है, उन सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपका कोई भी पार्ट छूटा हुआ है आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले जितने भी वीडियो दिए आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में मैंने जो है एसएससी के सभी एग्जाम के, चाहे वह जीडी का हो, सीजीएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, स्टेनो का, साथ में रेलवे एग्जाम के, इन सभी के आपको प्रीवियस के पेपर लगातार प्रोवाइड कराया गया है और सभी मैराथन वीडियो भी दिया गया। ये सारे पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखते रहिएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। साथ में आपका जीएस का स्कोर जो भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा फिर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इन सभी का पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जल्दी से जल्दी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।